व्यावसायिक के संचार के अंतर्गत आज हम कायिक भाषा के कार्य फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज करेंगे। पीटरसन के मतानुसार कायिक भाषा कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे कायिक भाषा से लोगों की भावनाओं एवं इरादों के विषय में सूचना मिल जाती है। उदाहरणार्थ, गैर भाषाई संकेतों से इस बारे में सही जानकारी मिल जाती है कि वह व्यक्ति आपको पसंद करता है कि नहीं। वार्तालाप का नियमन करने से भी उसका उपयोग हो सकता है। जैसे अशाब्दिक संकेतों से यह ज्ञात हो जाता है कि कथन का अंत होने वाला है अथवा कोई अन्य व्यक्ति बोलना चाहता है। कायिक भाषा से पारस्परिक घनिष्ठता भी प्रकट होती है। उदाहरणार्थ, घनिष्ठता के कारण व्यक्ति परस्पर स्पर्श भी करते हैं और उनमें दृष्टि संपर्क भी होता है। कायिक भाषा का उपयोग दूसरे पर काबू पाने या उसे नियंत्रित करने के लिए भी होता है। अशाब्दिक धमकियाँ इसका उदाहरण है। कायिक भाषा का उपयोग ध्येय प्राप्ति को आसान करने के लिए भी होता है। इशारा करना इसका उदाहरण है। जब हम विभिन्न शाब्दिक व्यवहारों जैसे घूर कर देखना, चेहरे की अभिव्यक्तियों, कायिक भाषा, स्पर्श और व्यक्तिगत संबंधों में दूरी पर चर्चा करेंगे तो इन कार्यों को स्पष्ट रूप में देंगे। कायिक भाषा का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। लेसिकर के अनुसार कायिक भाषा का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि अशाब्दिक रूप में जो कुछ हम दूसरों से कहते हैं वह कायिक चेष्टाओं के माध्यम से कहते हैं। कायिक भाषा का महत्व निम्न तथ्यों से प्रकट होता है। नंबर 1, भावनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया को प्रकट करना। रिवील द वर्किंग ऑफ इमोशंस। जब हम अपनी बाहें या उंगलियां हिलाते हैं, अपने माथे पर लकीरें डाल लेते हैं, तनकर खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी को और घूरकर देखते हैं, कोट और टाई पहनते हैं या अन्य ऐसे ही कार्य शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं तो हम अपना कोई अभिप्राय व्यक्त करते हैं तथा अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। विशेष रूप से चेहरा, नेत्र, कायिक चेष्टाएं, आसन तथा शरीर का बाह्य रूप शरीर के अंदर भावनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। सामाजिक स्तर को प्रकट करती है। रिवील द स्टेटस। कायिक भाषा से वार्तालाप करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक स्तर का पता चलता है। उच्चतर सामाजिक स्तर के लोग तनाव मुक्त खुली मुद्रा में खड़े या बैठे होंगे। उनकी बाहें और टांगें भी तनाव मुक्त स्थिति में होंगी तथा वे थोड़े पीछे की ओर झुके होंगे। निम्नतर सामाजिक स्तर के व्यक्ति अपेक्षाकृत तनावयुक्त, सहमे, तने हुए, सीधी कमर रखकर खड़े या बैठे होंगे। उनकी बाहें शरीर से चिपकी होंगी और पैर जुड़े हुए होंगे। शाब्दिक संचार का स्थानापन, रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन। जब शाब्दिक संचार रुक जाता है तो अशाब्दिक संचार उसका स्थानापन बन सकता है। अर्गाइल का कथन है कि यूनान आदि कुछ देशों में कायिक चेष्टाओं की भाषा इतनी विकसित हो गई है कि इसका उपयोग रोज़मर्रा के वार्तालाप में उस समय भी होता है जब भाषाई संचार से भी काम चल सकता है। शाब्दिक संचार को चालू रखती है। सस्टेन्स वर्बल कम्युनिकेशन। यदि एक बार वार्तालाप आरंभ हो जाए तो कायिक भाषा उसे चालू रखने में सहायक होती है, क्योंकि इसके माध्यम से श्रोता को प्रतिक्रिया की सूचना लगातार मिलती रहती है कि क्या वह कही हुई बातों के ध्यान में दे रहा है। यह सूचना श्रोता की निम्न कायिक चेष्टाओं से मिलती है। उसकी सकारात्मक उन्मुखता, एक टक दृष्टि, विश्वास करने अथवा ना करने के कारण प्रतिक्रिया, मुस्कुराहट, आसन एवं कायिक चेष्टाओं के रूप में कायिक भाषा संचार को बनाए रख सकती है, क्योंकि इनसे भाषाई संदेश प्रबल हो जाता है अथवा उसका उदाहरण मिल जाता है।
यह पहले ही बताया जा चुका है कि लोगों के बीच चल रहे वार्तालाप में बारीक नियमन में कायिक भाषा की मुख्य भूमिका रहती है। हाँ भरने के लिए सिरे लाना, घुरघुराना, नज़र हटा लेना, स्वर की तान इसमें प्रमुख कार्य करते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं विशेषताओं को प्रकट करती है। रिवील्स ए पर्सन, एटीट्यूड्स एंड ट्रेट्स। कायिक भाषा में हमें व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विशेषताओं एवं पहचान के संकेत मिलते हैं। एक ही संस्कृति में जन्मे लोगों के पारस्परिक अंतर भी इसी में मिलते हैं। सत्य को प्रकट करती है। रिवील द ट्रूथ। कायिक भाषा सत्य को भी प्रकाश में लाती है। नैन्सी ऑस्टिन के अनुसार जब लोग यह नहीं समझ पाते कि जो कहा जा रहा है या दिखाई पड़ रहा है उस पर विश्वास करें या न करें, तो वे कायिक भाषा को पढ़ने का प्रयास करते हैं और कायिक भाषा सच्चाई को प्रकाश में ले आती है। शब्दों के माध्यम से तो आप झूठ भी बोल सकते हैं, पर कायिक चेष्टाएं सच्चाई को ही प्रकाश में लाती हैं। व्यावहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यथार्थ जीवन में कायिक भाषा का व्यावहारिक उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। मैरिलिन मैपी के अनुसार दूसरे अनजाने लोग जो कुछ कह रहे हैं उसे यदि आप समझबूझ से पढ़ लें तो कार्यस्थल एवं घर दोनों स्थानों के प्रश्नों को हल कर लेंगे और वे समस्याएं बन ही नहीं पाएंगी। स्थान भाषा तथा समय भाषा, प्रोक्सिमिक्स और स्पेस लैंग्वेज एंड टाइम लैंग्वेज। सामीप्याध्ययन वह विद्या है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि संचार में हम स्थान, समय एवं पास पड़ोस का किस प्रकार उपयोग करते हैं। परिवेश यानी जिसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, परिवेश विज्ञान के अंतर्गत आते हैं स्थान, समय तथा वार्तालाप के माध्यम से किए जा रहे संचार में उनकी भूमिका। थैंक यू।